हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, जब बात आती है रियल एस्टेट की तो हर कोई अपनी ओपिनियन देता है, हर कोई एक्सपर्ट भी बन जाता है। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है ना, मुझे काफी लोगों के फोन आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो मेरे पुराने दर्शक है, कि आई डू रियल एस्टेट कंसल्टिंग एज वेल। और मेरी कंसल्टिंग का मतलब है ओनली कंसल्टिंग, नो सेल्स। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी आपको कुछ भी बेचना नहीं होता, और मैं बेचता भी नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू सेल्स। उस वक्त मुझे काफी चीजें लोगों के बारे में पता चलती है, काफी भ्रम है जो लोगों के मन में होते हैं। और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए, सो दैट जो हमारे दर्शक है, जो आम मिडिल क्लास वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इनके दिमाग में ना बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है थ्रू अदर सोर्सेज, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर कुछ सोशल मीडिया के द्वारा भी जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, या प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उनके कुछ इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कुछ आइडियाज उनके दिमाग में डाल देते हैं। कुछ रियल एस्टेट पीपल होते हैं जो एक्चुअली डेवलपर्स के लिए काम करते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो उन्हें हार्ड सेलिंग करते हैं, एंड दे इवेंचुअली बिकम अ विक्टिम। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, ट्रेडिशनली लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ फेल प्रॉफिट, यानी आप कभी फेल ही नहीं हो सकते। कुछ हद तक मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप रियल एस्टेट में कभी फेल नहीं हो सकते, आप बिल्कुल फेल हो सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशंस और आपकी रिसर्च गलत हुई तो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा कि एक्चुअल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और आजकल जो सेल्स की स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही है ना, उस वजह से जो ट्रेडिशनली जो हम पैसा कमाते थे रियल एस्टेट से, वो लोग आज नहीं कमा पा रहे, या ज्यादातर लोग नहीं कमा पा रहे। वो क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास कैपिटल क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 85% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रिटर्निंग व्यूअर्स एज वेल। यानी आप बार मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन आप सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी, मेरे जो नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो चैनल है वो इम्पार्शियल व्यूज देने के लिए जाना जाता है, और हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना ये लंबा वीडियो आप देखेंगे उतनी ही हमारी रीच बढ़ेगी, उतना ही हमारा एडसेंस से रेवेन्यू आएगा, जो ज्यादा नहीं है लेकिन उतना काफी है कि हम इस चैनल को चला पाए आराम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आपके पास कुछ पैसा है, आपने कहीं सुना कि यहाँ पर कुछ फ्लैट्स बन रहे हैं और फ्यूचर के लिए हम कुछ निवेश करते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, वो उस पर लेवरेज कर पाएंगे। लेवरेज का मतलब है आप एक छोटी अमाउंट देंगे, लेकिन बाकी का जो अमाउंट है वो बैंक आपको लेवरेज देता है, और आप एक बड़ा अमाउंट अपफ्रंट ना पे करके आप उस पर लेवरेज कर पाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि ये जो लेवरेज का प्रिंसिपल है ना, ये हर एक प्रॉपर्टी में काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, काफी लोगों से बात करता हूँ। एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, ये उन्होंने 3 साल पहले लिया, और वो 1 करोड़ का फ्लैट, उस पर अपफ्रंट पेमेंट उन्होंने जो की वो सिर्फ 10 लाख की थी। बाकी का उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अपने पॉकेट से भरा। लोन तकरीबन 80 लाख का उन्होंने लिया, 78 to 80 लाख का। आज 3 साल हो चुके हैं, उस 1 करोड़ की फ्लैट की कीमत अभी सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख हुई है 3 साल में। यानी मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करें, 1 साल का 5 लाख रुपया बढ़ा है, यानी सिर्फ 5% की ग्रोथ है। और ये सज्जन 78 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं ऑलमोस्ट 9%, और उसकी ईएमआई काफी ज्यादा आ रही है, यानी लगभग 73-74,000 की उनको ईएमआई आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप सोच रहे होंगे उनको तो रेंट भी मिल रहा होगा। जी हाँ, मिल रहा है, लेकिन रेंट भी 16-17 हजार मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप पूरा इक्वेशन समझे, पहली गलती, अगर आपके खुद के पास अमाउंट नहीं है, एटलीस्ट 40-50% अमाउंट नहीं है, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट किसी भी हाल में नहीं कह सकते। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मेरा मानना है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस चीज को आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपको टैक्स बेनिफिट के लिए लोन लेना है, होम लोन, देन इट इज अ सेपरेट स्टोरी। अदरवाइज यू आर ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट। मैं हमेशा से अपने वीडियो पे कहता हूं दोस्तों कि मैं भले ही रियल एस्टेट के ब्लॉग्स बनाता हूं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, लोगों की मदद करता हूं, लेकिन मैं कभी भी लोगों को ये प्रमोट नहीं करता कि आप है ना
लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदे और उसे आप इन्वेस्टमेंट समझिए। ये बिल्कुल गलत है। इन सम पॉकेट्स दिस इज ट्रू। वो कौन से पॉकेट्स है वो मैं भी आपको बताऊंगा, बट ये जो ट्रुथ की स्टोरी है ना, ये कितने साल चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रियल एस्टेट इज अ वेरी डायनामिक मार्केट, हम इसे बहुत आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब सिचुएशन ऐसी आई कि जब उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि मेरा ना ऐसा प्रॉब्लम है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे निकाल दूं, तो मैंने उनको कहा कि आपको निकालना चाहिए, क्योंकि पहली बात 5% की ग्रोथ मिली है, आप 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं। अगर 1.5-2% आप ऑफसेट भी कर ले जो रेंट से आपको इनकम मिल रही है, तो भी आपके जेब से 2-2.5% हर महीना जा रहा है और आपका काफी बड़ा कैपिटल ईएमआई में जा रहा है। और ये बात तो सिर्फ फाइनेंशियल्स की हो गई। दैट पर्सन इज नाउ स्ट्रगलिंग टू लिव हिज लाइफ फ्रीली। ऐसा नहीं है कि खाने पीने के कुछ चैलेंजेस है या ही कैन नॉट बाई थिंग्स, बट इमेजिन दैट ही इज रिस्ट्रिक्टेड। कल को अगर उनकी नौकरी किसी और शहर में लग जाए तो फिर क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का। ही इज इन अ इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, एआई आ चुका है और उस वजह से कौन कभी रिडंडेंट हो जाए, रिडंडेंट का मतलब है कि आपकी जरूरत ना पड़े उस ऑर्गेनाइजेशन में, कब रिडंडेंट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपने 20 साल का लोन लिया है जिसमें से 3 साल ही कम हुए, यानी 17 साल की जर्नी अभी भी बाकी है। और बाय द टाइम वो जर्नी कंप्लीट हो, लेट्स होप सब कुछ सही रहा और वो जर्नी कंप्लीट हो गई, आप हो चुके हो रिटायर। अब यू जस्ट नीड टू होप कि आपकी इनकम बढ़ती रहे और उसमें से कुछ आप इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि अभी आप ऐसे सिचुएशन में जी रहे हो जहां पर आप समहाउ यू आर बेयरली मीटिंग द एंड्स। जब आपकी इंक्रीमेंट होगी तब आप सोचेंगे कि मैं वेकेशन पे जाऊं, इंक्रीमेंट होगी आपके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगी वो कॉलेज जाएंगे, तो ये सारे खर्च है ना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो आपका अपने लिए जो कैपिटल है वो नहीं अवेलेबल रहेगा। इट विल ऑलवेज बी लॉक्ड इन रियल एस्टेट जो आप इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपने कभी CAGR कैलकुलेट किया है? बेट लगा के कह सकता हूं कि मेरे भी जितने दर्शक हैं, जो स्पेशली रियल एस्टेट वाले जो दर्शक होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे दर्शक है उन्हें रियल एस्टेट में CAGR कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, वो थॉट ही नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो 20 लाख हो गई 10 सालों में, तो उसमें CAGR कितना मिला? स्क्रीन पे देखिए, मैंने कैलकुलेशन डाल के रखा है, वो जो दिख रहा है ना आपको, दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वेल्थ। आपने उतना पैसा कमाया है साल दर साल, जिसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, CAGR। तो यहां पर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। यही अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर ले, और मैं अगर आपको कहूं कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 साल में 2 करोड़ की हो गई, क्या रहा उसका CAGR? बहुत जरूरी है कि आप CAGR को समझे, उसका गणित समझे। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि अगर आपको लेनी है प्रॉपर्टी और आपके पास कैपिटल है, तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी चेंज हो जाती है। आइए तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, और आपके पास कैपिटल अगर हो तो आप पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पक नगर के काफी वीडियोस आपने देखे होंगे, मेरे और दूसरे प्रॉपर्टी ब्लॉगर्स हैं उनके आपने देखे ही होंगे। वहां पर एक प्रॉपर्टी ब्लॉगर आपको हमेशा से प्री लॉन्च के ऑफर्स देता है और वो एक कहता है कि मार्केट रेट है 5,500, अगर आप फुल पेमेंट पे जाते हो तो आपको 4,000 में मिलेगा या फिर 3,900 में मिलेगा। अब इसका डिफरेंस समझिए, कोई मार्केट रेट है 5,500 और आपको 3,900 में वो डील मिल सकती है इफ यू आर गोइंग फॉर 100% पेमेंट। यानी अगर आपके पास आज वो कैपिटल है तो आपको ऑन द स्पॉट 1,600 रुपया उसका फायदा होगा पर स्क्वायर फीट, यानी आप डे 1 पे प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास 50 लाख 60 लाख का कैपिटल होना चाहिए। These are the people who actually make money in real estate. अगर आपके पास हैवी कैपिटल है तो आप रियल एस्टेट में पैसे से पैसा बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड 25 to 27% रिटर्न ऑन डे 1, अगर मेरा कैलकुलेशन जो मैंने अपने दिमाग में किया है वो सही है तो, लेकिन स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कितना बैठ रहा है। और यही स्टोरी हर एक मार्केट में है। ज्यादातर मार्केट में आपको 20% का बेनिफिट तो मिल ही जाता है अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करने के केपेबल हो तो, बिकॉज उसका लॉजिक हम समझते हैं। डेवलपर जो होता है स्पेशली इन नवी मुंबई एरिया, यहाँ पर जब कोई सिडको प्लॉट होता है तो ही हैज पेड अ हेवी फी टू सिडको टू प्रोक्योर दैट प्लॉट। वो प्लॉट लेने के लिए उसने काफी बड़ा अमाउंट दिया है, इधर इन समटाइम्स, और बाकी के जो कमीशन होते हैं या फिर जो पेमेंट थोड़ी बहुत पेंडिंग होती है, उन्होंने कहीं और से फंड्स अरेंज किए तो उनको देनी होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है,
तो बैंक के पास ना जाकर वो अपने इन्वेंट्री में से आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप हमें 50 लाख या 1 करोड़ की फंडिंग दे दीजिए, इसके अगेंस्ट हम आपको हमारा माल देंगे एट अ रिड्यूस रेट। अब वो जो माल है, ज्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगीज, ये क्या करते हैं, और इसमें थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट का भी खेल आ जाता है, ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर भी नहीं कराते बिकॉज दे नो द डेवलपर्स। ये सालों से ये धंधा चालू होते आया है, सो दे डोंट रजिस्टर। तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी पैसा बच जाता है, इवेंचुअली बिल्डर टेक्स मनी फ्रॉम अ पोटेंशियल बायर और फिर उनको पास ऑन किया जाता है। या फिर इन सम केसेस रजिस्टर जब होती है तो रजिस्टर ऑब्वियसली सर्कल रेट पे होती है, तो इसलिए जो मैंने कहा ना, वो रजिस्टर भी नहीं करते, दैट इज द रीजन। बट सर्कल रेट जनरली, या फिर हम जिसे कहते हैं ना रेडी रेकनर रेट, वो जनरली मार्केट रेट से काफी कम होता है। तो उस रेट पे वो रजिस्टर कर लेते हैं और बाद में वो आपको भेज देंगे और आपसे फिर कुछ पोर्शन ब्लैक, कुछ पोर्शन रेडी रेकनर रेट, वैसा वो ट्रांजैक्शन चलता है। तो रियल एस्टेट में आपको मोटा पैसा कमाना है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए। छोटे कैपिटल से आप रियल एस्टेट में पैसा कमाने के आपके आसार बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। स्क्रीन पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 साल का डेटा है, आप देख सकते हैं। इस 10 साल के डेटा को अगर हम रेफर करें, इक्विटी जो है यानी स्टॉक मार्केट, इसमें आप म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए, आप ETF पकड़ लीजिए, आप डायरेक्ट स्टॉक्स पकड़ लीजिए। डायरेक्ट स्टॉक्स जनरली मैं किसी को नहीं कहता, मैं तो खुद म्यूचुअल फंड का काफी हैवी इन्वेस्टर हूं। उसका अगर CAGR आप कैलकुलेट करें पिछले 10 साल का अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट गोल्ड, आप देखेंगे प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत मार्केट स्पेसिफिक होती है। गुड़गांव का एग्जांपल देख लीजिए, छप्पर फाड़ वाली ग्रोथ, वेयरएज आप ग्रेटर मुंबई का एग्जांपल देख लीजिए। तो किस मार्केट में, और उस मार्केट में भी एक माइक्रो मार्केट होता है, वहां पर आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया कि उन सज्जन को तो हार्डली 5% की ग्रोथ मिली, और जो 10 से 20 का हमने रेशियो देखा वो भी 7.2 के आसपास का निकल के आ रहा था। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वो गलती क्या है आपको बताऊं? आप है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लोकेशन से वाकिफ नहीं रहते। आप रील्स देखते हैं, आप ऐसे लोगों के रील्स देखते हैं जिन्हें शायद रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस ना हो। अगर कोई पोटेंशियल काफी अच्छा रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है, वो मार्केट में काम कर रहा है, उसकी रील आप देख रहे हैं, देन इट इज गुड। बट इफ यू फाइंड दैट दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, देन इट मेक्स नो सेंस। देन बहुत सारे जो दर्शक होते हैं ना, वो कनेक्ट करते हैं, देन दे गेट ऑन अ कॉल, फिर आपको जूम कॉल से एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, देन यू फॉल फॉर इट। देखिए, रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको खुद को जमीन पे उतरना पड़ेगा, आपको खुद उस एरिया की रेकी करनी पड़ेगी। वहां वो शहर या फिर वो जो कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी गेटेड कम्युनिटी, वो सिटी सेंटर से कितनी दूर है, उसके बीच में बैरन लैंड कितना बड़ा है, ये सारे जो फोर्सेस है ना, वो डिसाइड करते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या है। एक क्लासिक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी बड़ी गेटेड कम्युनिटी है और सिटी सेंटर से बहुत दूर है ना, इसका मतलब यह है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम है फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। रीजन, क्योंकि वो गेटेड कम्युनिटी इन द फर्स्ट प्लेस इसीलिए है क्योंकि उसके अगल बगल में कुछ नहीं है। अगर अगल बगल में कुछ ना हो तो लोग करेंगे क्या वहां रहकर? बिसाइड्स दैट आपको जॉब के लिए वहां से कम्यूट करना पड़ता है, तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम है। वो लग्जूरियस लिविंग के लिए काफी अच्छी है, बट आई डोंट सी दैट ग्रोथ पोटेंशियल। दूसरा, अगर कोई गेटेड कम्युनिटी ऐसी है जहां पर क्लेम कर रहे हैं उनकी सेल्स टीम की हमारे 200, 300, 50, 100 एकड़ की जमीन है जो हम आगे जाके डेवलप करेंगे, दिस इज अ रेड सिग्नल फॉर यू। और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे ऐसे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एंड यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड यूज के लिए वैसी जगह है, अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में वो बैठती है, आप वर्क फ्रॉम होम हो, आपको ज्यादा ट्रैवल करने की झंझट नहीं है, देन इट्स एन ऑसम प्लेस टू लिव। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये सोचिए अगले 20 साल तक वहां पर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और बिल्डर्स नए नए इन्वेंट्री निकालता रहेगा। आपको क्या लगता है, कोई भी एग्जाम्पल एक उठा के देख लीजिए, जहां पर भी मैसिव स्केल पे कंस्ट्रक्शन चलता है, अ डेवलपर विल ऑलवेज बी एबल टू सेल हिज इन्वेंट्री एट अ हायर रेट। आपकी इन्वेंट्री लोग ज्यादातर खरीदेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है ना, कोई अगर सेल्स पर्सन आपको आके बोलता है कि ये देखिए सर, ये फ्लैट जो था ना, ये 1 करोड़ का था, आज हमने फेज 2 लॉन्च किया, वहां पर तो स्टार्टिंग प्राइस ही 1.3 करोड़ है। वो फेज 1 वाला अगर फ्लैट अगर वो 1.3 करोड़ में बेच पाया ना, शायद उसकी कारपेट भी ज्यादा होगी, मैं मान जाऊंगा। ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो एक सेल्स टीम है, वो बेच सकती है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आपके पास नहीं है। और जब आप बेचते हो, आपको एक रिड्यूस प्राइस में बेचना पड़ेगा। ये जैसे ये लॉजिक हर एक जगह पे एप्लीकेबल है, बट ज्यादातर गेटेड कम्युनिटीज जो सिटी सेंटर से बहुत दूर होती है ना, इस पे तो ज्यादा एप्लीकेबल। तो इसीलिए दोस्तों कुछ चीजों को समझिए। पहली बात, रियल एस्टेट
इन्वेस्टमेंट होता क्या है उसे समझिए। उसके लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है, और अगर आप लोन ले रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप सैलरी का मेजॉरिटी पैसा जो वहां पर ना डालें, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ना मेरे पास 2 फ्लैट है, 3 फ्लैट है, बट एट व्हाट कॉस्ट? अगर आपकी कल को जॉब नहीं रही तो आप सस्टेन कर पाएंगे? आपके सर पे हमेशा वो टांगती तलवार होती है कि मुझे ईएमआई भरनी है। हमारे समाज में एक हवा बना के रखा है ना, जिसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है उसे हम अचीवर मानते हैं। क्या आपने कभी किसी को सुना है ये कहते हुए कि मेरे पास 1 करोड़ की एफडी है, या मेरे पास 2 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स है, या मेरे पास 70-80 लाख रुपए के शेयर्स है और मेरा टोटल पोर्टफोलियो 3.5 करोड़ का है, 4 करोड़ का है? ये कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड अमाउंट है, लोगों की लाइन लग जाएगी पैसे मांगने के लिए। लेकिन हम बड़ी ही चौड़ में कह सकते हैं कि मेरे पास 2 फ्लैट है, 1 दुकान का गाला है, फलाना ढिंकाना है, बिकॉज इट इज नॉट मोर अबाउट नीड, इट इज मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल। आप सक्सेस हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, ये सारी चीजें हमारे समाज में डिफाइन करती है, विच इज रॉन्ग। और इसी वजह से ना समहाउ प्रॉपर्टी मार्केट में जो प्राइसेस है वो एब्नॉक्शियस होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि इन्वेंट्रीज अनसोल्ड है, इन्वेंट्रीज वेकेंट है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं, जो यंगस्टर है या फिर जो मेरे एज ग्रुप के भी है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज परचेस कर चुके हैं, उनको मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आपके पास अपने सैलरी में से 40-50% एट दिस एज, सो आई एम 40, अगर 40 के एज में अगर 40-50% पैसे आपके नहीं बच रहे आफ्टर पेइंग योर ईएमआई, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट योर रिटायरमेंट? आपको अपनी जो करंट लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करके रखना है। आप कैसे कर पाओगे अगर आप आपने आज 40-50% पैसे नहीं बचाया और उसे ढंग के जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस प्रॉपर्टी को इवेंचुअली आपको बेचना पड़ेगा। दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड विद द रिटर्न दैट वी सेइंग, वो 6-7% का रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू आपके इन्वेस्टमेंट 10-12-14-15% भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। सो जो वेल्थ आप इससे बिल्ड करोगे, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से उससे 2 गुना 4 गुना बिल्ड कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्लैट और रियल एस्टेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इफ यू आर टेकिंग लोन ऑन इट। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने मिला होगा कि धड़ल्ले से आग बंद करके रियल एस्टेट में पैसा ना डाले, सोचे समझे, थोड़ा डिले कर लीजिए ना प्लान को। अगर आपके पास घर भी नहीं है और आपको, चलो आप सोच रहे घर भी ले, बहुत ज्यादा बोलते ना, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। इफ यू ओवर थिंक अबाउट इट यू प्रॉब्ली विल टेक रॉन्ग डिसीजन। उसे डिले कीजिए, लेकिन उस पैसे को निवेश कीजिए, ढंग से निवेश कीजिए, आप काफी अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन पे रह सकेंगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई वॉन्टेड टू टॉक माई हार्ट आउट बिकॉज काफ़ी लोगों से बात करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्वर्सेशन मैं उनके साथ करता हूँ वो थोड़ा डीपर लेवल पे मेरे बाकी जो दर्शक है उन तक भी पहुँचना चाहिए, सो दैट वो भी कुछ सीख सके। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैंने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, किसी दिन उसके बारे में भी बताऊँगा। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंडरर पाटिल साइनिंग ऑफ, बाय।